बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन कराम, सवाने अली अल मुर्तज़ा के सिलसिले की आज दूसरी किस्त में खुश आमदीद। मैं हूं समीर साहिर और आप देख रहे हैं reality@info। ग़ज़वे तबूक से वापसी के बाद इसी साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ को अमीर हज बनाकर रवाना फरमाया। इसी असना में सूरह बरात नाज़िल हुई। लोगों ने कहा कि अगर ये सूरह अबू बकर के साथ हज के मौके पर लोगों को सुनाने के लिए भेजी जाती तो अच्छा होता। सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से सिर्फ मेरे खानदान का आदमी इसकी तबलीग कर सकता है। चुनाचे हजरत अली करमुल्लाह वजह को बुलाकर हुक्म दिया कि वो मक्का जाकर इस सूरह को सुनाएं और आम ऐलान कर दें कि कोई काफिर जन्नत में दाखिल न होगा और इस साल के बाद कोई मुशरिक हज न करे और न कोई शख्स बरहना खाना काबा का तवाफ करे और जिसका रसूलुल्लाह के साथ कोई अहद है वो मुद्दत महीना तक बाकी रहेगा। तबलीग इस्लाम के सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुहिमें रवाना फरमाई उनमें यमन की मुहिम पर हज़रत खालिद बिन वलीद मामूर हुए, लेकिन 6 महीना की मुसलसल जद्दोजहद के बावजूद इशाअत इस्लाम में कामयाब न हो सके। इसलिए रमज़ान 10 हिजरी में रसूलुल्लाह ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को बुलाकर यमन जाने का हुक्म दिया। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसी कौम में भेजा जाता हूँ जिसमें मुझसे ज्यादा मुअम्मर और तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। इन लोगों के झगड़ों का फैसला करना मेरे लिए निहायत दुश्वार होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ खुदा इसकी जुबान को रास्त गो बना और इसके दिल को हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। इसके बाद खुद अपने दस्ते अक्तस से उनके फरके मुबारक पर अमामा बांधा और स्याह आलम देकर यमन की तरफ रवाना फरमाया। हजरत अली करमुल्लाह वजह के यमन पहुंचते ही यहाँ का रंग बिल्कुल बदल गया। जो लोग खालिद की 6 महीना की सही और कोशिश से भी इस्लाम की हकीकत को नहीं समझे थे, वो हजरत अली अल मुर्तज़ा की सिर्फ चंद रोजा तालीमों तलकीन से इस्लाम की शदाई हो गए और कबीले हमदान मुसलमान हो गया। इसी साल यानी सना 10 हिजरी में रसूलुल्लाह ने आखिरी हज किया। हजरत अली भी यमन से आकर इस यादगार हज में शरीक हुए। हज से वापसी के बाद इब्तिदाए माह रबीउल अव्वल सना 11 हिजरी में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। हजरत अली ने निहायत तुंदेही और जांफिशानी के साथ तीमारदारी और खिदमत गुजारी का फर्ज अंजाम दिया। एक रोज बाहर आए, लोगों ने पूछा, अब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कैसा है? हजरत अली ने इत्मीनान जाहिर किया। हजरत अब्बास ने उनका हाथ पकड़कर कहा, खुदा की कसम, मैं मौत के वक्त खानदाने अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पहचानता हूँ। आओ चलो रसूलुल्लाह से अर्ज करें कि हमारे लिए खिलाफत की वसीयत कर जाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अर्ज नहीं करूंगा। अगर खुदा की कसम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया तो फिर आइंदा कोई उम्मीद बाकी न रहेगी। 10 रोज की मुख्तसर अलालत के बाद 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन दोपहर के वक्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानिसारों को अपनी मुफारकत का दाग दिया। हजरत अली करमुल्लाह वजह चूंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन अजीज और खानदान के रुकने रकीन थे, इसलिए गुस्ल और तजहीज़ो तकफीन के तमाम मरासिम इनके हाथ से अंजाम पाए। अंसार और मुहाजिरीन दरवाजे के बाहर खड़े थे। एक रिवायत में है कि एक अंसारी को भी इसमें शिरकत का शर्फ हासिल हुआ। सकीफा बनु सादा की मजलिस ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पर इत्तफाक किया और तकरीबन तमाम अहले मदीना ने बैत कर ली। अलबत्ता सही रिवायात के मुताबिक सिर्फ हजरत अली करमुल्लाह वजह ने 6 महीने तक देर की। लोगों ने इस तवक्कुफ के अजीबो गरीब वजूह इख्तिरा कर लिए हैं, लेकिन सही ये है कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सोगवार जिंदगी ने इनको बिल्कुल खाना नशीन बना दिया था और तमाम मामलात से कतई ताल्लुक करके वो सिर्फ उनकी तसल्ली और दिलदही और कुरान शरीफ के जमा करने में मसरूफ थे। सिवा 2 बरस की खिलाफत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वफात पाई और हजरत उमर मसनद आराए खिलाफत हुए। हजरत उमर बड़ी बड़ी मुहिम्मात में हजरत अली के मशवरे के बगैर काम नहीं करते थे और हजरत अली भी निहायत दोस्ताना और मुखलिसाना मशवरे देते थे।
नेहावंद के मार्का में उनको सिपह सालार भी बनाना चाहा था, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। बैतुल मुकद्दस गए तो कारोबार खिलाफत इन्हीं के हाथ देकर गए। फारूक आजम के बाद हजरत उस्मान के ओहदे खिलाफत में फितना और फसाद शुरू हुआ तो हजरत अली ने उनको रफा करने के लिए उनको निहायत मुखलिसाना मशवरे दिए। एक दफा हजरत उस्मान ने उनसे पूछा कि मुल्क में मौजूद शोरिश व हंगामा की हकीकी वजह और इसके रफा करने की सूरत क्या है। उन्होंने निहायत खुल्लूस और आज़ादी से जाहिर कर दिया कि मौजूदा बेचैनी तमाम तर आपके उम्माल की बेइतदालियों का नतीजा है। हजरत उस्मान ने फरमाया कि मैंने उम्माल के इंतखाब में इन्हीं सिफात को मलहूज रखा है जो फारूक आजम के पेशे नजर थे, फिर इनसे आम बेजारी की वजह समझ में नहीं आती। जनाबे अली अल मुर्तजा ने फरमाया, हाँ ये सही है कि हजरत उमर ने सबकी नकील अपने हाथ में ले रखी थी और गिरफ्त ऐसी सख्त थी कि अरब का सरकश से सरकश ऊंट भी बुलबुला उठा। बरखिलाफ इसके आप जरूरत से ज्यादा नरम दिल हैं। आपके उम्माल इस नरमी से फायदा उठाकर मनमानी कार्रवाइयां करते हैं और आपको खबर भी नहीं होने पाती। रियाया समझती है कि उम्माल जो कुछ करते हैं वो सब दरबारे खिलाफत के अहकाम की तामील है। इस तरह तमाम बेइतदालियों का हदफ आपको बनना पड़ा। सबसे आखिर में मिस्री वफ्द का मामला पेश आया। हजरत उस्मान ने उनसे इसरार किया कि अपनी विसातत से इस झगड़े का तस्फिया करा दें और इनकलाब पसंद जमात को राजी करके वापस कर दें। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर मामला की अहमियत और हजरत उस्मान के इसरार से मजबूर होकर दरमियान में पड़े और हजरत उस्मान से इस्लाहात का वादा लेकर इनकलाब पसंदों को अपनी जिम्मेदारी पर वापस कर दिया। मिस्री वफ्द के अरकान अभी राह ही में थे कि उनको सरकारी कासद की तलाशी से एक फरमान हाथ आया जिसमें हाकिम मिस्र को हिदायत की गई थी कि इस वफद के तमाम शुरका को तातह कर दिया जाए। मिस्री इस गद्दारी से गजबनाक होकर वापस आए और हजरत अली अल मुर्तजा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि एक तरफ तो आपने हमको इस्लाहात का इत्मीनान दिलाकर वापस किया और दूसरी तरफ से दरबार खिलाफत का ये गद्दाराना फरमान जारी हुआ। हजरत अली ने फरमान देखा तो ताज्जुब हुए और हजरत उस्मान के पास जाकर इसकी हकीकत दरियाफ्त की। उन्होंने इससे हैरत के साथ लाइल्मी जाहिर की। हजरत अली ने कहा, मुझे भी आपसे ऐसी तवक्को नहीं हो सकती थी, लेकिन अब मैं आइंदा किसी मामले में न पड़ूंगा। चुनाचे इसके बाद वो बिल्कुल अजिल्लत नशीन हो गए। मिस्रियों ने जोशे इंतकाम में निहायत सख्ती के साथ काशाने खिलाफत का मुआसरा कर लिया और आखिर में यहाँ तक शिद्दत इख्तियार की कि आबो दाना से भी महरूम कर दिया। हजरत अली अल मुर्तजा को मालूम हुआ तो अजिल्लत गुज़ीनी और खलवत नशीनी के बावजूद मुआसरा करने वालों के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि तुम लोगों ने जिस किस्म का मुआसरा कायम किया है वो न सिर्फ इस्लाम बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है। कुफार भी मुसलमानों को कैद कर लेते हैं तो आबो दाना से महरूम नहीं करते। इस शख्स ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है जो ऐसी सख्ती रवा रखते हो। मुआसरीन ने हजरत अली करमुल्लाह वजह की सिफारिश की कुछ परवाह न की और मुआसरा में सहूलत पैदा करने से कतई इनकार कर दिया। हजरत अली करमुल्लाह वजह गुस्से में अपना अमामा फेंक कर वापस चले आए। मुआसरा अगरचे निहायत सख्त था, ताहम हजरत अली को इसका वहम भी न था कि ये मामला इस कदर तूल खींचेगा कि शहादत तक नौबत पहुंचेगी। वो समझे जिस तरह हकूक तलबी के मुतवातर मुजाहिर होते रहे हैं, ये भी उसी किस्म का एक सख्त मुजाहिरा है। ताहम अपने दोनों साहबजादों को एहतियातन हिफाजत के लिए भेज दिया, जिन्होंने निहायत तुंदही और जाफिशानी के साथ मुदाफत की, यहाँ तक कि इसी कश्मकश में जख्मी हुए। लेकिन कसीर तादाद मुफस्सिदीन का रोकना आसान न था। वो दूसरी तरफ से दीवार फांद कर अंदर घुस आए और खलीफे वक्त को शहीद कर डाला। हजरत अली करमुल्लाह वजह को मालूम हुआ तो इस सानिया जानका पर हद दर्जा मुतासिफ हुए और जो लोग हिफाजत पर मामूर थे उन पर सख्त नाराजगी जाहिर की। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मारा मोहम्मद बिन तलहा और अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुरा भला कहा कि तुम लोगों की मौजूदगी में ये वाकया किस तरह पेश आया। हजरत उस्मान की शहादत के बाद 3 दिन तक मसनद खिलाफत से खाली रही। इस अरसे में लोगों ने हजरत अली करमुल्लाह वजह से इस मनसब के कबूल करने के लिए सख्त इसरार किया। उन्होंने पहले इस बारे गिरां के उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में मुहाजिरीन व अंसार के इसरार से मजबूर होकर उठाना पड़ा और इस वाक़े के तीसरे दिन 21 ज़िलहज्जा दुशंबा के दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
जनाब अली अल मुर्तजा के दस्ते अक्दस पर बैत हुई। मसनद नशी खिलाफत होने के बाद सबसे पहले काम हजरत उस्मान के कातलों का पता चलाना और उनको सजा देना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि शहादत के वक्त सिर्फ उनकी बीवी नायला बिनते अल फराफिसा मौजूद थीं, जो इसके सिवा कुछ न बता सकीं कि मोहम्मद बिन अबी बकर दो आदमियों के साथ, जिनको वो पहले से पहचानती नहीं थी, अंदर आए। हजरत अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर को पकड़ा तो उन्होंने कसम खाकर अपनी बरात जाहिर की कि वो कत्ल के इरादे से जरूर दाखिल हुए थे, लेकिन हजरत उस्मान के जुमला से महजूब होकर पीछे हट आए। अलबत्ता इन दोनों नापकारों ने बढ़कर हमला किया, जिनको वो भी नहीं जानते कि वो कौन थे। हजरत नायला ने भी इस बयान की तस्दीक की कि मोहम्मद बिन अबी बकर शरीक न थे। गरज तहकीक व तफ्तीश के बावजूद कातलों का पता न था। तारीख की किताबों में कातलों के मुख्तलिफ नाम मज़कूर हैं, लेकिन शहादत की कानूनी हैसियत से वो मुजरिम साबित नहीं होते, इसलिए मुजरिमों का कोई पता न चला और हजरत अली इस वक्त कोई कार्रवाई न कर सके। जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ, हजरत अली के नजदीक इस इनकलाब का असली सबब उम्माल की बेइतदालियां थी और बड़ी हद तक ये सही भी है। इसलिए आपने तमाम उस्मानी उम्माल को माजूल करके उस्मान बिन हनीफ को बसरा का आमिल मुकर्रर किया, अमारा बिन हस्सान को कूफा की हुकूमत सपोर्ट की, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को यमन की विलायत पर मामूर किया और सहल को हुकूमत शाम का फरमान देकर रवाना किया। सहल तबूक के करीब पहुंचे तो अमीर माविया के सवार मज़ाहम हुए और उनको मदीना जाने पर मजबूर किया। उस वक्त हजरत अली करमुल्लाह वजह को मालूम हुआ कि उनकी खिलाफत झगड़ों से पाक नहीं है। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने अमीर माविया को लिखा कि मुहाजिरीन व अंसार ने इत्तफाक आम के साथ मेरे हाथ पर बैत की है, इसलिए या तो मेरी अताअत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अमीर माविया ने अपने खास कासिद की मार्फत जवाब भेजा और खत में सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद मकतूब इलैका और अपना नाम लिखा। कासिद निहायत तर्रार और जुबान आवर था। उसने खड़े होकर कहा, साहिबो, मैंने शाम में 50,000 शयूख को इस हाल में छोड़ा है कि उस्मान की खून आलूद कमीज पर उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हैं और उन्होंने अहद कर लिया है कि जब तक इस खूने नाहक का कसास नहीं लेंगे उस वक्त तक उनकी तलवारें बेनियाम रहेंगी। कासिद ये कह चुका तो हजरत अली करमुल्लाह वजह की जमात में से खालिद बिन जफर अफसा ने उसके जवाब में कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम मुहाजिरीनों व अंसार को शामियों से डराते हो? खुदा की कसम, ना तो कमीसे उस्मान कमीसे यूसुफ अलैहिस्सलाम है और न माविया को याकूब अलैहिस्सलाम की तरह गम है। अगर शाम में इस कदर इसको अहमियत दी गई है तो तुमको मालूम होना चाहिए कि अहले इराक इसकी कुछ परवाह नहीं करते। हजरत आयशा की कसास पर आमादगी अमीर माविया के मुनाकिशात का अभी आगाज हुआ ही था कि दूसरा कजिया नामर्जिया पैदा हो गया। यानी हजरत आयशा मक्का से मदीना वापस हो रही थी। रास्ता में उनको एक अजीज मिले, उनसे हालात दरियाफ्त किए तो मालूम हुआ कि उस्मान शहीद कर दिए गए और हजरत अली अल मुर्तजा खलीफा मुंतखब हुए। लेकिन हनूज फितना की गर्म बाजारी है। ये खबर सुनकर फिर मक्का वापस हो गईं। लोगों ने वापसी का सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि उस्मान मजलूम शहीद कर दिए गए और फितना दबता हुआ नजर नहीं आता, इसलिए तुम लोग खलीफा मजलूम का खून रायगा न जाने दो और कातलों से कसास लेकर इस्लाम की इज्जत बचाओ। हजरत उस्मान की शहादत के बाद मदीना में फितना और फसाद के आसार देखकर हजरत तला और जुबैर भी हजरत अली अल मुर्तजा से इजाजत लेकर मक्का चले गए थे। हजरत आयशा ने इनसे भी वहां के हालात दरियाफ्त किए। उन्होंने भी शोरो गोगा की दास्तान सुनाई। इनके बयान से हजरत आयशा के इरादों में और तकवीयत हुई और उन्होंने खलीफा मजलूम के कसास की दावत शुरू कर दी। हकीकत यह है कि वाकयात की तरतीब और हजरत अली करमुल्लाह वजह के बाद सियासी तफाहमे ने आम तौर पर मुल्क में बदनज़मी पैदा कर दी थी। हजरत उस्मान के कातलों का पता न चलना, उनके आदा को अपना मावन व अंसार बनाना और मसनद खिलाफत पर विराजमान होने के साथ तमाम उम्माल को बरतरफ कर देना लोगों को बदजन कर देने के लिए काफी था। इन्हीं बदगुमानियों ने हजरत आयशा को भी हजरत उस्मान के कसास पर आमादा कर दिया। चुनाचे कसास की तैयारियां शुरू हो गईं। अब्दुल्ला बिन आमिर हिजरमी वाली मक्का, मरवान बिन हुक्म, सईद बिन अल्लास और दूसरे बनी उमैया ने जो मदीना से मफरूर होकर मक्का में पनाह गुज़ीन थे, निहायत जोश के साथ इस तहरीक को फैलाया और एक मुतअद्दिबा जमीयत फराम करके रवाना हुए।
کہ پہلے بیت المال قبضہ کر کے مالی مشکلات میں سہولت پیدا کریں، پھر بصرہ، کوفہ اور عراق کی دوسری نو آبادیوں میں اس تحریک کی اشاعت کر کے لوگوں کو اپنا ہمانگ بنائیں۔ سامعین کرام، وقت کی کمی کے باعث اس مضمون کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔